रोहन और दिशा की लव मैरिज थी। पैसे की कमी के चलते वो एक ऐसे बैंक्वेट हॉल में शादी करते हैं जो शहर से बाहर और सुनसान एरिया में होता है। शादी के लिए दिशा और रोहन ने गोल्डन कलर के कपड़े सिलवाए थे, पर दिशा शादी में लाल रंग का लहंगा पहनकर आ जाती है, जिससे रोहन हैरान हो जाता है क्योंकि गोल्डन कलर की ड्रेस पहनने की जिद उसकी ही थी। बाद में रोहन को बीच बीच में दिशा की आंखें लाल और चेहरा थोड़ा बदला हुआ सा लगता है। रोहन को लगता है कि शायद दिशा ने लाल रंग के कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हैं, जो बहुत अजीब था क्योंकि लाल रंग के कॉन्टैक्ट लेंस तो कोई नहीं लगाता। वो एक बार उसको रोहन की जगह रवि नाम से भी पुकारती है, पर पूछने पर मना कर देती है कि उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। शादी में फेरों के टाइम भी उसको अग्निकुंड से आ रहे पवित्र दूहे से प्रॉब्लम होने लगती है। रोहन शादी में पूरे टाइम कंफ्यूज रहता है, ये दिशा ही है या कोई और। पर बीच बीच में दिशा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी, उल्टा रोहन से पूछने लगती थी कि उसको क्या हुआ है और वो उसको ऐसे क्यों देख रहा है। आखिर शादी हो जाती है और दिशा विदाई के समय इतनी खुश होती है कि वो अपने माता पिता और रिश्तेदारों से मिलती तक नहीं और सीधा रोहन की कार में जाकर बैठ जाती है। रोहन कार में देखता है कि उसके नाखून बहुत डरावने, नुकीले और लंबे होते हैं, पर वो उनको आर्टिफिशियल नेल्स है सोचकर इस बात को इग्नोर कर देता है। घर पहुंचने पर शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, जिसमें एक गेम खेली जानी थी जिसमें पानी में दूध मिलाकर एक बड़े से थाल में गुलाब की पंखुड़ियां डालकर एक अंगूठी को ढूंढना होता है। रोहन दिशा को जीताना चाहता था, इसलिए वो पानी में बस हाथ हिलाता रहता है, पर रिंग को ढूंढता नहीं। तभी उसकी दर्द से चीख निकल जाती है। उसको दिशा के नुकीले नाखूनों से कट लग जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है, पर दिशा खून को देखकर खुश होने लगती है। उसकी आंखें वापस से लाल रंग की हो जाती है। वो रोहन को सॉरी बोलने की जगह या फर्स्ट एड देने या परेशान होने की जगह अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है। ये सब रोहन और उसके परिवार को काफी अजीब लगता है। रोहन की बहन नेहा अपनी बड़ी बहन सपना से दिशा को उसके नए कमरे तक छोड़ने को कहती है ताकि दिशा अपने कपड़े बदल सके और यहाँ उसको अपने भाई रोहन से बात करने का मौका मिल जाए। जब सपना दिशा को कमरे तक छोड़ती है और उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए है, तो बहुत डरावनी आवाज में दिशा सपना को बोलती है कि जब उसे कुछ चाहिए होता है तो वह मांगती नहीं, बस छीन लेती है। सपना थोड़ा डर सा जाती है दिशा के इस व्यवहार से, पर दिशा तुरंत हंसने लगती है और बोलती है कि वो तो मजाक कर रही है। सपना भी हंसने लगती है और दिशा को गले लगा लेती है। गले से लगाने पर सपना को लगता है कि दिशा की बॉडी बर्फ जैसी ठंडी है। वो हैरानी से दिशा से पूछती है कि आपका शरीर इतना ठंडा क्यों हो रहा है, तो दिशा बोलती है कि एसी की वजह से ऐसा हो रहा है। पर सपना को ये बात पच नहीं रही होती क्योंकि दिशा को तो एसी में रहने की आदत है और इतना ज्यादा बॉडी का ठंडा होना उसकी समझ से बाहर था। इधर नेहा अपने भाई रोहन से अपनी फीलिंग शेयर करती है कि उसको दिशा भाभी से अजीब सा डर लग रहा है क्योंकि एकदम से उसका व्यवहार बदल गया है। शादी से पहले तो वो ऐसी नहीं थी। वो रोहन के लिए हमेशा कितनी केयरिंग और कंसर्न्ड थी, पर आज वो रोहन का खून निकलता देख खुश क्यों हो रही थी। नेहा ये भी बोलती है कि विदाई के समय वो अपने माता पिता तक से क्यों नहीं मिली और सीधा कार में जाकर बैठ गई थी और अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। क्या भाई आपको भी कुछ अजीब लग रहा है? रोहन को नेहा की बातें सुनकर बहुत तसल्ली होती है क्योंकि उसको ये सुनकर बहुत सुकून मिलता है कि ऐसा सोचने वाला वो अकेला नहीं है। उसकी छोटी बहन को भी वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा वह महसूस कर रहा था शादी की रात से। वो नेहा से पूछता है कि आजकल की लड़कियां लाल रंग के कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाती है क्या? जिस पर नेहा बोलती है कि ऐसे कलर के लेंस तो कोई नहीं लगाता, आपने किसको देखा लाल कॉन्टैक्ट लेंस में? तब सपना भी वहां आ जाती है और रोहन को बताती है कि भैया दिशा भाभी का शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है। कुछ समय पहले ही उन लोगों के पिता की कोरोना में मृत्यु हो गई थी। अचानक से रोहन को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिशा को कोई बीमारी हो गई है जिस वजह से उसकी आंखें लाल और बॉडी ठंडी हो गई हैं। जैसे कोविड सबके लिए नया था, वैसी ही कोई और बीमारी तो नहीं हुई है दिशा को। यह सोचकर तीनों परेशान हो जाते हैं और दिशा के कमरे की तरफ तेजी से जाते हैं। दिशा के कमरे का दरवाजा बंद होता है। वो तीनों दरवाजा खटखटाते हैं पर दिशा दरवाजा नहीं खोलती। वो दोबारा दरवाजा खटखटाते हैं पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वो उसको आवाज भी लगाते हैं पर दिशा कोई भी जवाब नहीं दे रही होती। तभी अचानक लाइट चली जाती है। रोहन जनरेटर ऑन करने चला जाता है जबकि नेहा और सपना
वही दिशा के कमरे के बाहर खड़ी रहती है। वो लाइट जाने के बाद भी दिशा को आवाज दे रही होती है, पर अंदर से दिशा का कोई जवाब नहीं आ रहा होता है। कुछ मिनटों में रोहन जनरेटर को स्टार्ट कर देता है और लाइट वापस आ जाती है। जैसे ही लाइट्स ऑन होती है तब सपना और नेहा राहत की सांस लेती है, क्योंकि अब सामने दिशा के कमरे का दरवाजा खुला हुआ होता है। दोनों फौरन रूम के अंदर जाती है, पर रूम में कोई नहीं होता। वो दिशा दिशा भाभी भाभी आवाज लगाती है, पर दिशा रूम में कहीं भी नहीं होती। वो दोनों वॉशरूम भी चेक करती है, पर वॉशरूम भी खाली होता है। उनको लगता है कि लाइट जाने पर दिशा डोर खोलकर बाहर आ गई होगी और बहुत अंधेरा होने के कारण उनको दिशा जाती हुई दिखी नहीं होगी, पर दरवाजा खुलने की तो कोई आवाज ही नहीं आई थी। दोनों ये बातें आपस में कर रही होती हैं। तब रोहन भी वहां पहुंच जाता है। वो रोहन को बताती है कि जैसे ही लाइट आई तो दिशा के कमरे का दरवाजा खुला दिखा। जब वो अंदर गई तो दिशा कमरे में थी ही नहीं। उन दोनों ने अच्छी तरह से पूरा कमरा और वॉशरूम चेक किया, पर दिशा भाभी कहीं भी नहीं है। और वो इस बात पर भी हैरान होती है कि दरवाजा खुलने की तो उन दोनों को कोई आवाज ही नहीं आई। रोहन भी अपनी तसल्ली के लिए रूम और वॉशरूम चेक करके आता है। तीनों को लगता है कि शायद लाइट जाने पर दिशा दरवाजा खोलकर बाहर चली गई होगी, तो उनको दिशा को बाकी घर में देखना चाहिए। वे तीनों घर का हर एक कोना चेक करते हैं और घर वालों से भी पूछते हैं, पर दिशा कहीं नहीं होती और किसी ने उसको देखा भी नहीं होता है। अब रोहन परेशान होने लगता है, क्योंकि शादी की रात से ही सब कुछ अजीब हो रहा था। नेहा बोलती है, भैया भाभी के नंबर पर फोन लगाओ, पर दिशा फोन नहीं उठाती। रोहन इस बात पर भी ध्यान देता है कि कहीं दिशा का मोबाइल घर में ही ना हो। वो वापस से अपने कमरे में जाकर चेक करता है, पर दिशा और उसका फोन दोनों ही गायब होते हैं। अब रोहन सारी बात घर के सब लोगों को बता देता है कि कल रात से उसने क्या क्या महसूस किया, और वो खुद दिशा से डरा हुआ है, क्योंकि दिशा उसको दिशा लग ही नहीं रही। घर के सब लोग रोहन की बातें सुनकर हैरान तो होते ही हैं, पर सब ये भी बताते हैं कि हाँ, दिशा दिशा नहीं लग रही। विदाई में लड़की अपने माता पिता से ही ना मिले, ऐसा तो कोई लड़की नहीं करती। रोहन का खून निकलने पर जिस तरह वो रोहन के खून की तरफ देखकर खुश हो रही थी, वो सच में बहुत डरावना था। तभी रोहन का फोन बजने लगता है। उस पर दिशा कॉलिंग लिखा आ रहा होता है। रोहन फटाफट कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ दिशा धीरे धीरे रोते हुए हेल्प हेल्प बोल रही होती है। रोहन बहुत हैरान सा हो जाता है। वो बोलता है कि दिशा, ये तुम हो? उधर से रोते हुए दोबारा आवाज आती है, रोहन हेल्प, रोहन हेल्प। रोहन की बहन सपना रोहन को ऐसे परेशान देखकर फोन को स्पीकर पर लेने को कहती है, पर जब तक वो फोन को स्पीकर पर डालता है, दूसरी तरफ से फोन कट हो जाता है। रोहन कुछ देर के लिए ब्लैंक सा हो जाता है, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है। सब रोहन से पूछते हैं कि दिशा क्या बोल रही थी और वो कहाँ है अभी। रोहन उनको बताता है कि वो मदद मांग रही थी, वो रो रही थी और बहुत धीरे बोल रही थी, पर अभी सिर्फ 10 मिनट पहले तक तो वो घर में ही थी। लाइट जाते ही वो कहाँ चली गई और अब रो क्यों रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहन की दोनों बहनें समझ जाती हैं कि लगातार एक दिन से रोहन के साथ अजीब घटनाएं घट रही है, जिसकी वजह से अब वह कुछ समझ नहीं पा रहा है। उसकी छोटी बहन रोहन के मोबाइल से तुरंत दिशा को वापस कॉल लगाती है। दिशा एक ही बेल पर कॉल पिक कर लेती है और नेहा की आवाज सुनते ही दोबारा रोते हुए बोलती है, नेहा हेल्प, प्लीज हेल्प। नेहा पूछती है कि भाभी, आप किधर हो और आप रो क्यों रही हो? इतने में उसका कॉल दोबारा कट हो जाता है। नेहा वापस कॉल करती है, पर अब फोन स्विच ऑफ हो जाता है। नेहा रोहन को हिलाती है और बोलती है, भैया क्या हुआ आपको? आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? भाभी किसी समस्या में है, हमको उनको सर्च करना होगा। रोहन अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। लगातार सस्पिशियस एक्टिविटीज होने के कारण जैसे उसके सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई हो। वो वापस से दिशा को कई कॉल लगाता है, पर अब हर बार मोबाइल स्विच ऑफ होता है। रोहन पुलिस को कॉल करता है और सारी बात बताकर मदद मांगता है। पुलिस वाले रोहन से शादी की और दिशा की सारी डिटेल्स मांगते हैं। दिशा का मोबाइल नंबर भी मांगते हैं और उन सभी को पुलिस स्टेशन पहुंचने को भी बोलते हैं। रोहन अपने परिवार के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो वहां देखता है कि पुलिस साइबर ब्रांच से दिशा के फोन की लोकेशन ट्रेस करवाने की कोशिश कर रही होती है। पुलिस वाले रोहन से पूछते हैं कि उसने शहर से इतना दूर एक सुनसान से इलाके में बने बैंक्वेट में शादी क्यों की। इस पर रोहन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और सिस्टर्स की फ्यूचर में शादी की जिम्मेदारियों वाली बात का खुलासा करता है। वो रोहन से रिटन कंप्लेंट और दिशा की फोटोज
सबमिट करने को बोल रहे होते हैं। जब साइबर टीम को दिशा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन मिल जाती है, जब वो उन सबको लोकेशन बताते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। दिशा के फोन की लोकेशन वही बैंक्वेट हॉल होती है जहां एक रात पहले उनकी शादी हुई थी, पर वो जगह तो रोहन के घर से काफी ज्यादा दूर थी। तो इतने कम समय में दिशा वहां कैसे पहुंच गई और क्यों? ये सवाल घर के सब लोग सोच रहे होते हैं। सब लोग पुलिस के साथ बैंक्वेट हॉल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते से रोहन दिशा की फैमिली को फोन करके सारी बात बताता है और उनको भी बैंक्वेट हॉल में पहुंचने को बोलता है। समय लगता है, पर सब बैंक्वेट हॉल पहुंच जाते हैं। सुबह के समय में भी वह रास्ता बहुत ही सुनसान और डराने वाला लगता है। जो बारात के शोर में उनको रात के समय में पता नहीं चला था। बैंक्वेट हॉल में बस गार्ड होता है और वह सो रहा था। पुलिस उसको जगाती है और पूछती है कि अंदर कौन है। गार्ड बताता है कि कल रात एक शादी हुई थी यहाँ और अभी कुछ देर पहले ही सारा स्टाफ घर चला गया है और अंदर अब कोई नहीं है। पर दिशा के मोबाइल की लोकेशन अभी भी वही की दिख रही थी। पुलिस ने गार्ड से बैंक्वेट हॉल के मुख्य दरवाजे और बाकी सभी दरवाजों को खोलने का ऑर्डर दिया। गार्ड ने तुरंत वैसा ही किया। सब बैंक्वेट हॉल के अंदर जाते हैं और इधर उधर दिशा को ढूंढने लगते हैं। रोहन और दिशा की फैमिली उसको आवाज देने लगती है। पुलिस लगातार उसके नंबर पर कॉल मिला रही होती है, पर नंबर बंद था। अचानक से दिशा की माँ को कहीं दूर से रोने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज दिशा की लग रही थी। दिशा की माँ जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है कि दिशा यहीं कहीं है, क्योंकि वो दिशा के रोने की आवाज सुन पा रही है। पर इतने बड़े बैंक्वेट हॉल में वो रोने की आवाज किधर से आ रही थी, ये उसकी मम्मी को समझ नहीं आ रहा था। रोहन की बहन को लगता है कि उनको ब्राइडल रूम चेक करना चाहिए, क्योंकि दिशा उस रूम में ही तैयार हुई थी। सब लोग ब्राइडल रूम के पास जाने लगते हैं। अब सबको दिशा के रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जो पहले सिर्फ दिशा की माँ को सुनाई दे रही थी। सबके पैरों की गति तेज हो जाती है। सबको आस बंध जाती है कि दिशा आखिर मिल गई है, जबकि ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि घर से कुछ ही मिनटों में दिशा यहाँ वापस कैसे पहुंची और क्यों। जैसे जैसे सब रूम के पास पहुंच रहे थे, वैसे वैसे दिशा के रोने की आवाज भी बढ़ती जा रही थी। गार्ड भी बहुत हैरान परेशान था कि ऐसा कैसे हुआ कि कोई ब्राइडल रूम में ही रह गया पूरी रात और किसी को पता नहीं चला। खैर, वो फटाफट ब्राइडल रूम के दरवाजे को खोलता है। रूम खुलते ही सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। दिशा के पूरे चेहरे और शरीर पर मार के बहुत से निशान होते हैं। उसके गले से खून निकल रहा होता है। वो रूम के एक कोने में पड़ी होती है और उसने गोल्डन कलर का वही ब्राइडल लहंगा पहना होता है जो शादी के लिए उसने बनवाया था। वो दर्द से तड़प रही होती है। बिना किसी सवाल के उसको फटाफट हॉस्पिटल ले जाया जाता है। खून बहुत बहे जाने के कारण वो रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चलता है कि दिशा जिंदा तो है, पर वो कोमा में चली गई है। रोहन को विश्वास नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर कि वो ये सब जो देख रहा है वो एक सपना है या सच्चाई। दिशा अगर ब्राइडल रूम के अंदर लॉक थी, तो लाल लहंगे में वो लड़की कौन थी जिसके साथ उसकी शादी हुई? हॉस्पिटल से ही पुलिस बैंक्वेट हॉल के मालिक और सभी स्टाफ मेंबर्स को बैंक्वेट पर वापस बुलाती है और सभी सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। पुलिस रोहन को उनके साथ चलने को बोलती है। रोहन पुलिस के साथ हॉस्पिटल से दोबारा बैंक्वेट हॉल जा रहा है। तभी उसके क्लोज फ्रेंड का कॉल आता है। वो काफी घबराया हुआ होता है। वो बोलता है, रोहन, मैंने तुम्हें कुछ फोटो भेजी है व्हाट्सएप पर जो कल शादी पर क्लिक की थी। एक बार उन तस्वीरों को देख लो। रोहन बोलता है, सचिन अभी मूड ठीक नहीं है, बाद में देखता हूँ। तब सचिन डरी हुए आवाज में बोलता है कि नहीं रोहन, तुमको वो तस्वीरें एक बार जरूर देखनी चाहिए। रोहन की ये बातें पुलिस वाले भी सुन रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि आप देखो कौन सी तस्वीरें भेजी हैं आपके दोस्त ने। रोहन व्हाट्सएप ओपन करता है और फोटोज देखते ही उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है। वो डर से कांपने लगता है। सब फोटो में एक बहुत डरावनी चुड़ैल उसके साथ होती है, दिशा नहीं। पुलिस रोहन को ऐसी हालत में देख उसका गिरा हुआ फोन उठाते हैं और वो भी उन तस्वीरों को देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। ये केस तो उनकी समझ से भी परे था। ये कोई अपहरण, हत्या, आपराधिक मामला नहीं था जिसे वो सुलझा सकते थे। लेकिन ये तसल्ली करने के लिए कि कहीं रोहन के दोस्त सचिन ने फोटोज को एडिट तो नहीं किया है, उसको भी तुरंत फोन करके बैंक्वेट हॉल में आने को कहते हैं। रोहन एकदम स्पीचलेस सा हो जाता है। वो इतना डर चुका होता है कि अब वो ठीक से किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रहा है। उसके दिमाग में वो सब घटनाएं घूम रही होती हैं जो उसने एक्सपीरियंस की होती है। उसकी शादी दिशा से नहीं चुड़ैल से हुई है। सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती है। वो बैंक्वेट हॉल पहुंच जाते हैं और अब तक लगभग
स्टाफ, मैनेजर और मालिक भी पहुंच चुके होते हैं। बैंक्वेट हॉल के गार्ड ने अब तक सबको सारी बात बता दी होती है। बैंक्वेट हॉल का पूरा स्टाफ हर तरह से पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहा होता है। किसी ने भी शादी में कुछ भी असामान्य सा फील नहीं किया होता है। हाँ, वो सब इस बात से जरूर हैरान होते हैं कि ब्राइडल रूम में कोई बंद कैसे रह गया। पुलिस, रोहन, बैंक्वेट का मैनेजर और मालिक सीसीटीवी रूम में जाते हैं। वहां बैठा आदमी रात की रिकॉर्डिंग को रिवाइंड करता है और जब स्टार्ट करके उनको दिखाता है तब सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सच में दिशा की जगह वहां एक चुड़ैल थी जो रोहन के साथ शादी की सारी रस्में पूरी कर रही थी। पर वो उस समय देखने वाले लोगों को दिशा ही लग रही थी, पर कैमरे के अंदर उसका असली रूप साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ा और रिवाइंड करने पर वो देखते हैं कि दिशा ब्राइडल रूम में जाती हुई दिख रही है। वो रूम को बंद करती है, पर कुछ देर बाद जब उसके दोस्त और परिवार उसको लेने आते हैं तब रूम से दिशा नहीं, एक चुड़ैल बाहर निकलती है जो सबको दिशा ही दिख रही होती है। अब ये तो क्लियर हो जाता है पुलिस और बाकी सबको कि यह एक पैरानॉर्मल केस है। फिर भी पुलिस बैंक्वेट हॉल के मालिक से बैंक्वेट की हिस्ट्री पूछती है। तब वो बताता है कि यह बैंक्वेट 10 साल पुराना है। कुछ साल पहले यहाँ एक हादसा हो गया था जब कुछ लुटेरे चोरी के मकसद से शादी में घुस आए थे और दुल्हन के गहने चुराने के लिए दुल्हन के कमरे में घुस गए थे। दुल्हन ने जब उनको गहने देने से मना किया और खुद को बचाने के लिए हाथापाई की तो एक लुटेरे ने उस दुल्हन का गला काट कर उसकी हत्या कर दी थी। उस घटना के बाद ये बैंक्वेट बंद हो गया था। अभी 2 साल पहले ही उसने इस बैंक्वेट को खरीदा था, पर दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि अब उनकी सुरक्षा बहुत कड़ी है। पुलिस बैंक्वेट हॉल के मालिक से ये भी बोलती है कि जिस लड़की की मौत हुई थी उसका और उसके होने वाले पति का नाम पता उनको दे। तब बैंक्वेट का मालिक बोलता है कि उन दोनों का नाम शायद स्वाति रवि था। बाकी मैं आपको अभी पूरी डिटेल्स निकलवा कर देता हूँ। वो अपने मैनेजर को सिस्टम से डिटेल्स निकाल कर लाने को कहता है। इधर रवि नाम सुनकर रोहन की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एक बार दिशा ने शादी के दौरान उसको आई लव यू रवि कहा था। इधर रोहन का दोस्त सचिन बैंक्वेट पहुंचा ही होता है कि रोहन को अस्पताल से फोन आ जाता है कि दिशा को खून चढ़ाने की जरूरत है। पुलिस रोहन को अस्पताल जाने के लिए बोलती है और उसकी जगह बाकी पूछताछ में सचिन की मदद लेने की बात करती है, क्योंकि वह रोहन का करीबी दोस्त था और उन दोनों के रिश्ते और शादी से संबंधित काफी जानकारी उसे भी थी। रोहन हॉस्पिटल पहुंचकर दिशा को अपना खून देता है और वही उसके पास बैठ जाता है। उसका हाथ पकड़कर वो देखता है कि नेहा के नेल्स पहले जैसे छोटे ही होते हैं। अब उसको यकीन हो चुका होता है कि दिशा तो शादी के स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाई थी। वो तो दुल्हन के कमरे में ही बंद हो गई थी। जो सब गलत हो रहा था वो दिशा नहीं, वो चुड़ैल कर रही थी। वह भगवान से दिशा को ठीक करने की प्रार्थना करने लगता है। 2 दिन बाद दिशा को होश आ जाता है और वो बताती है कि वो तैयार होकर खुद को मिरर में देख रही थी जब मिरर में से एक बहुत डरावनी औरत बाहर निकली और दिशा को चाकू से मारने लगी। चोट और बहुत डर की वजह से वो बेहोश हो गई थी। जब उसको होश आया तब वो रूम से बाहर भागना चाहती थी, पर रूम जैसे किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था। वो अंदर ही बंद होकर रह गई थी और दर्द के कारण उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। तब उसको उसका मोबाइल जमीन पर पड़ा दिखा। बहुत खून बहे जाने के कारण उसके अंदर जरा भी ताकत नहीं बची थी, पर जैसे तैसे उसने रोहन के मोबाइल पर कॉल की। नेटवर्क वीक होने के कारण कॉल बार बार कट रहा था और उसके बाद उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी और फोन बंद हो गया था। कुछ दिनों में दिशा ठीक होकर घर वापस आ जाती है और वो दोनों सिंपल कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वह चुड़ैल उनको वापस कभी नहीं दिखती। कुछ समय बाद एक दिन न्यूज में एक अजीब खबर आती है कि रवि नाम के लड़के की किसी ने बहुत संदिग्ध तरीके से हत्या कर दी है। साथ ही न्यूज में यह भी आता है कि ये वही रवि है जिसकी न्यूज कुछ साल पहले उन्होंने अपने चैनल पर दिखाई थी, जिसमें उनकी शादी में लुटेरे घुस आए थे और आभूषण ना देने पर उसकी होने वाली पत्नी स्वाति का गला काट दिया था। स्वाति के मरने के बाद रवि ने किसी और से शादी कर ली थी। रोहन और दिशा ये न्यूज सुनकर सोचते हैं कि स्वाति रवि को किसी और के साथ नहीं देख पाई, शायद इसलिए अपने साथ अपनी अंधेरी दुनिया में ले गई है।